वैसे मुझे ये बताएं, ट्रंप को बुजुर्ग मानना महमल सही भी है? वो न्यूट्रल इस वक्त आपको नजर आते हैं सिचुएशन में? आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई मीडिएशन उन्होंने किया, कुछ किया, तो भारत के पलड़े में ज्यादा कुछ जा सकता है? ना पहली चीज तो ये है कि ट्रम्प ने जो बात की है उसके अंदर जो उन्होंने ट्रेड डील की भी बात की थी, उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बराबरी की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया बेहतर है या कोई दूसरा, उन्होंने एक्चुअली दोनों को बराबर लाके साथ लाके खड़ा किया। तो बेसिकली हमें एक तो खैर ये जो ट्रेड डील जो भी हमें अमेरिका ऑफर करेगा ये तो बिल्कुल हमें लेनी चाहिए, बहुत हमारे फायदे में जाएगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल भी हो रही है, हमें ग्रोथ की तरफ भी जाना है, तो ये भी हमें बहुत फायदा होगा। जो शुरू में जब टैरिफ्स की बात हुई थी सस्पेंशन से पहले, तो उसमें ये बात हो रही थी कि क्या हम कंपीट भी कर सकेंगे कि नहीं बाकी ममालिक से। तो अब तो एक ये हमें ट्रेड डील जो है ये तो हमें फौरन से पहले जो भी है इसको नेगोशिएट भी करना चाहिए, लेना भी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है लीना, जो यहाँ पर अभी ये उमर ने बात की, शहजाद ने बात की, देखिए एक ज़माने में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारी माजी की पॉलिसीज़ की वजह से एक टैग था, लेकिन वो टैग अब इंटरनेशनली ख़त्म हो गया। वो इंडिया जो मर्जी बात करे, उनके क्लेम में सबको पता है कि कोई सच्चाई नहीं है। ये अब असल में दुनिया को क्या नज़र आ रहा है, जो हमारी पहचान, पाकिस्तान की पहचान बनती जा रही है, वो क्या है? हम डायलॉग के लिए भी ओपन है, हम ट्रेड के लिए भी ओपन है, हम इक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप भी चाहते हैं किसी भी मुल्क के साथ, हम पीस के लिए हम चाहते हैं कि पीस हो, अमन हो, हम कोई खित्ते को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, हम खुद विक्टिम्स ऑफ टेरर हैं ना कि। और इंडिया का क्या है पहचान अब बन गई है? मोदी का जिंगोइज्म, उधर माइनॉरिटीज की रिलीजियस परसिक्यूशन, और उसके अलावा ग्लोबल टेररिस्ट, यानी कि जो कनाडा में और बाकी जो मालिक हैं। तो ये एक साफ वाज़ेह फर्क है। तो जो ट्रंप ने इस वक्त बात की है, बुजुर्ग मानना तो चले, जो भी इधर बात हो रही है, असल चीज ये कि हम तो कह रहे हैं कि जो ट्रंप बात करे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कश्मीर का इशू भी अलीना, आप देखिए जब से 5 अगस्त वाला इकदाम भारत ने यूनिलैटरली लिया था, तो मकबूजा कश्मीर की कोई बात नहीं करता था, उनकी आवाज बंद हो गई थी। जब से ट्रंप ने ये बात की है, ये एक्चुअली इंटरनेशनलाइज भी हुआ है और उनकी आवाज भी अब कश्मीरियों की भी सुनी जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूं कि हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस, मिलिटरीली जो हमारी सक्सेस है ही है, लेकिन जो हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है ये इंडिया को बहुत खटक रही है, क्योंकि इंडिया डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुआ है इस सारी चीज में। और वो किस वजह से हुआ है कि उनका कि हम जो है बड़े माचो हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और एंड के ऊपर वो कुछ भी ना कर सके। और इसलिए मेरे ख्याल में जो भी ये ट्रंप बात कर रहे हैं, ट्रेड डील हो, डायलॉग की बात हो, निगोशिएटिंग टेबल पे बैठकर बात करने की चीज हो, हम तो चाहते हैं कि नॉर्मलाइज हो रिलेशनशिप, हम तो चाहते हैं कि ये हम तो कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। डीजी आईएसपीआर ने भी उसने जो बात की कि तो शेयर स्टुपिडिटी, एब्सर्डिटी और इनकंसीवेबल है कि आप दो न्यूक्लियर मालिक जो हैं वो वॉर कैसे कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सलीम साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कितना इस वक्त रूम फॉर अमरीकी इन्फ्लुएंस है इस मामले के ऊपर? और ये जो आइडिया ट्रंप साहब ने फ्लोट किया है, ये गैर रिवायती, ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? देखिए, इस वक्त तो जो ट्रंप की तजवीज़ है उससे मुतालिक मोदी की अपनी कन्फ्यूजन मुल्क के अंदर दूसरी है। वो ये है कि एक तरफ वो अगर ये माने कि मैंने जंगबंदी मोदी के कहने पे, ट्रंप के कहने पे की है, तो भी उसकी पोजीशन खाक में मिल जाती है। और अगर वो ये कहें कि नहीं, हम हार के खुद हमने जंगबंदी की है, तो भी उसकी पोजीशन खाक में मिल जाती है। तो एक तरफ उनके फॉलोअर्स हैं और ख़ुद उसने जो फ़िज़ा बनाई थी पाकिस्तान के बारे में, तो उसके होते हुए इस गर्म माहौल में उनके लिए पाकिस्तान के साथ बैठना शायद मुमकिन ना हो। अभी तो वो मुल्क के अंदर जो उनको नुकसान हुआ है, सियासी नुकसान जो हुआ है, उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक ट्रंप साहब का ताल्लुक़ है, तो देखें, उन्होंने एक तरफ तो जंगबंदी करवा के दोनों मुल्कों पे एहसान किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा एहसान उसने मोदी पे किया है। और दूसरी तरफ तो शुरू में जब पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था जवाबी, तो अमेरिका इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा था, लेकिन जब उनको पता चल गया कि इंडिया को मार पड़ रही है, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी। ट्रंप इसको एक दूसरे जाविये से देखते हैं। ट्रंप के लिए इंडिया भी एक बहुत बड़ा तिजारती मार्केट है और पाकिस्तान की अपनी अहमियत है।
तो ट्रम्प बहुत सिंपलिस्टिक तरीक़ों से मामलात को देखते हैं, इसलिए वो रूबियो से कहते हैं कि इन दोनों को बिठा दें। लेकिन इन दोनों का बैठना इन हालात में इतना आसान नहीं है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ट्रम्प की गुफ्तगू से और ट्रम्प की तकरीरों से और ट्रम्प के ट्वीट से जो मसला कश्मीर उजागर हुआ है उसको हम कंटिन्यू रखें, उस फ़िज़ा को। और दूसरी तरफ हम ज़ाहिरी बात है कि मुज़ाकरात से तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। अगर बायलैटरल हो तो जंग से पहले भी और जंग के बाद भी पाकिस्तान बायलैटरल के लिए भी तैयार है। अगर किसी की सालिसी में हो तो सालिसी की पेशकशें पाकिस्तान करता रहा हमेशा, और मोदी नहीं मानता था। इसमें सफारती महाज पे भी मोदी को जो एक शिकस्त हुई है, वो शिकस्त ये हुई है कि हमेशा जब कोई थर्ड पार्टी की मुदाखलत की बात करता था तो वो तो इस ज़ुल्म में मुब्तला था कि मैं तो इस खित्ते का सुपर पावर हूँ, तो वो कहता था कि हमारे मामलात में तीसरे मुल्क को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हमें एक तरफ तो देखें, भारत जंग छेड़ने वाला मशहूर हो गया और पाकिस्तान जंग जीतने वाला मशहूर हो गया। इस वक्त जिस तरह महमल ने कहा कि भारत ने जिस वाक़े को बुनियाद बना के ये सब कुछ किया, उसका रत्ती बर सबूत वो दुनिया को नहीं दे सके, और उसके बारे में भी हमने कहा है कि थर्ड पार्टी से सालिसी करवा दें। तो हमें पाकिस्तान के इस इमेज को सफारती तरीक़ों से बरकरार रखना चाहिए। और इंडिया का ये जो इमेज है, एक तो आलमी दहशतगर्द का और दूसरी तरफ ये जंग छेड़ने वाले का, तो हमें उसको इंडिया के इस चेहरे को दुनिया के सामने ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब करना चाहिए। बाकी ट्रम्प का पता नहीं चलता, ट्रम्प हो सकता है कल कुछ और कह दे, उसके बाद कुछ और कहते, इसलिए उस तरफ भी मुतवज्जे रहना होगा कि हम ट्रम्प इसी अंदाज में गुफ्तगू करते रहें। अच्छा, एक और चीज़ है, अब ये पूरे हाउस के लिए सवाल है। हम इसको पाकिस्तान के ज़ाविये से तो देख रहे हैं, लेकिन भारत के लिए भी जैसे सबने अपने अपने अंदाज में कहा कि बड़ा इम्तिहान है। अब क्या समझते हैं, अभी जो एकदम से मुस्तरद कर दिया है अमरीकी सालिसी कोशिशों को या अमरीकी मौक़िफ़ को, ये वाशिंगटन के साथ कैसे सेट इन करेगा, ये ट्रम्प के साथ कैसे सेट इन करेगा? क्या ये भारत के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन जनरल? कोई जो भी जवाब देना चाहे। इससे एक फ़ायदा होगा कि अमेरिका भारत को इस खित्ते का जो तानेदार बनाना चाह रहा था चीन के मुकाबले में, शायद वो अमल को कुछ सुस्त पड़े। इसके अलावा कोई ये नहीं होगा कि कोई चीन अमेरिका इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लें हमारी वजह से या कश्मीर की वजह से। लेकिन ये हो सकता है कि उसको इस खित्ते का पावर बनाने की जो कोशिश थी, जो दौड़ थी चीन के मुकाबले में, शायद वो अमल थोड़ा सा सुस्त पड़ जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज हमने अभी देखा कि चीन तो किस तरह पाकिस्तान के साथ था।